में कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे। अचानक से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वाज 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? चलें ठीक है जो भी कह रहा है, लेकिन फिलहाल अच्छा नहीं है। लेकिन अब चाइना भी कहता है। चाइना तो कहेगा ही, चाइना खुद देख रहा है ना। अच्छा। दूसरे के काम होते हुए वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, जो कि अभी बैठे हैं अमेरिका में, जहां पे वो आईएमएफ से अगली किस्त के बारे में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं पे उनसे भारत के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नेबर रूट्स है उनके साथ ट्रेड ना होना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और हम चाहते हैं कि हमारे नेबर रूट्स के साथ में ट्रेड शुरू हो। यानी उन्होंने भारत से ये गुहार लगाई है कि भाई जो ट्रेड बंद पड़ा है वो शुरू किया जाए। इसके पहले भी आपको पता है कि जो नवाज शरीफ है उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान के 75 साल जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, तो अब जो है आगे बढ़ने के लिए पड़ोसियों से जो है रिश्ते सुधारना ज़रूरी है, ट्रेड शुरू होना ज़रूरी है। तो इसी तरह का बयान आज इन्होंने दिया है, मगर इस बयान के ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की तिजारत, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ़ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करेंगे? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो, वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है ना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब उनसे ये सवाल किया गया था, इंडिया के साथ ट्रेड पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेंगे, नहीं कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम,
तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पाकिस्तान माना कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आगे है कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से, लेकिन अच्छा पाकिस्तान का कोई सही क्यों नहीं समझता। भारत की इकोनॉमी तकरीबन उस समय राउंड 2.7-2.8 ट्रिलियन की थी। 2.7-2.8 ट्रिलियन के आसपास की थी भारत की इकोनॉमी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान से टाटा बाय बाय बोला था। ठीक है, एक तो एमएफएन भारत ने हटा दिया, दूसरा पाकिस्तान ने भारत से बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वो उन्होंने करा अगस्त में जाके। ठीक है, जब भारत ने 370-35 से हटाया था उसके बाद तो पहले हमने एमएफएन वापस ले लिया अपना जो हमने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दिए नहीं था कह रहे नीवे, और फिर बाद में उसी साल पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वाज 2.7-2.8 ट्रिलियन US डॉलर्स। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करते ये लोग। देखिए पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही ख़राब किया है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं। क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? तो दोस्तों, जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले से, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं। चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हों, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में वो पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी। और मैं तो यही बोलूंगा यार, पाकिस्तान से जितना दूर रहो भारत की उतनी तरक्की होगी। मोहम्मद औरंगजेब क्या चाह रहा है भारत से? क्या चाह रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने पूरा सीपैक बना दिया। चाइना कहता है हमने 60-65 अरब डॉलर, चाहे उसके हाफ डाला हो, तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो करा है। तो यार, ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों चाहिए भारत? और बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। बेवकूफ़ी को यही बात है कि हम तिजारत उधर करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है। तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है, तो जो हम अपने मुल्क में या हम अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो सब क्या है? वो भी गलत हो रहा है, हम गलत हो रहा है। लेकिन इनको चाहिए कि ये देखना चाहिए कि जैसे कि और मुल्क हैं उनके साथ आप करें तिजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। 2000 देखिए, इस्लाम के खिलाफ तो फिर चाइना भी है, लेकिन चाइना के तो हम पाँव धोते हैं। वहाँ पे हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही भागे हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते हम उससे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर कश्मीर में मुसलमान जो है शहीद होते। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है? बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना खुद कलामी सामने आती है। या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए,
नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है, तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड, ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? वो तो कहते हैं कश्मीर का इशू जो है वो ख़त्म कर दो, हम क्यों नहीं ख़त्म करते। देखिए हमसे अपने खुद के सूबे नहीं संभाले जा रहे, जो सच बात है। हमारे सूबों में खुद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम लोग कश्मीर को क्यों रो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हमारे प्रॉब्लम्स, असल में बात ये है कि जो इंडिया है उसके साथ जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इसीलिए नहीं अच्छे आ पा रहे क्योंकि इंडिया का ही हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद ही सही नहीं रखना चाहते। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। देखिए चाइना के साथ उनकी इतनी लगती है, लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं लेकिन ट्रेड फिर नहीं रुकी उनकी, और अब उनका हैंड शेक भी हुआ है 5 साल के बाद। तो हमारे साथ क्यों नहीं? हमारी तो पूरी हिस्ट्री इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का ये जो भी जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है या जो इस्लाम है और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम से वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा मुझे ये देखिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, वो कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या वाकई लगता है कि जो मीडिया पर दिखाया जाता है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा है? आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कश्मीर का अगर मसला देखा जाए तो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत जो है पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो भाई किसने रोका है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए? ट्रेड जो है वो तो पाकिस्तान ने बंद की थी जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब तो काफ़ी अकड़ दिखाई थी इमरान खान ने कि हम जो है अब भारत के साथ जब तक आर्टिकल 370 जो है फिर से लागू नहीं होती हम ट्रेड नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तानियों को लग रहा था दोस्तों कि भारत से को जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भाई जब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुई है भारत का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। अब इनकी चीखें निकल रही है, आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर जो है भीख मांगता है भारत से कि भाई ट्रेड शुरू की जाए, मगर आज भारत को कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की। दूसरी बात दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड होनी नहीं चाहिए। तो भाई भारत के कौन से मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं? आए दिन पाकिस्तान की सरकार का कोई ना कोई मिनिस्टर जो है ये भीख मांगता है कि हमारे साथ ट्रेड शुरू हो, मगर ये ट्रेड शुरू होना अब नामुमकिन है। और दूसरी बात, इनका कहना है कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानियों को निकाला जाता है उसमें भारत का हाथ है, भारत को क्यों नहीं निकाला जाता? तो भाई अपनी करतूती जो है वो ठीक करो। दुनिया भर में जाके गन मचाओगे तो क्या वो लोग जो है क्या आपको वहाँ पे रखेंगे? भारत के लोग वहाँ जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी तरह गन नहीं मचाते। तो इसीलिए भारत के लोगों की वहाँ पे इज्जत होती है और पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पे लाते पड़ती है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।